इस बॉक्स में क्या है, ऑक्सीजन के परमाणु प्रारंभ में संतुलित करने के लिए, अभिकारकों में उत्पादों में, प्रारंभ में अभिकारकों में ऑक्सीजन की संख्या H2O में, H2O में, H2O में प्रारंभ में 1 है और उत्पादों में Fe3O4 में 4 है। तो संतुलित करने के लिए 1 है तो यहाँ पर 4 से गुना हो जाएगा, तो जो 4 है 4 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया स्टेप 3। यह याद रखना आवश्यक है कि परमाणु की संख्या को बराबर करने के लिए हम अभिक्रिया में शामिल तत्वों तथा यौगिकों के सूत्रों को नहीं बदल सकते हैं, ज्यों का त्यों ही रहना। जो Fe है H2O है, Fe3O4 है, H2 है, इसमें रिएक्टेंट में नहीं छेड़छाड़ करना है आपको, ना प्रोडक्ट में छेड़छाड़ करना है। जैसे कि देखिए, ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हम 4 गुणांक लगाकर 4H2O लिख सकते हैं, लेकिन H2O2 या H2O का होल 4 नहीं। आंशिक रूप से संतुलित समीकरण अब इस प्रकार होगा, जो हम संतुलित किए स्टेप 3 तक, तो आपको इस तरह का प्राप्त हो जाएगा। Fe प्लस 4H2O Fe3O4 H2O आंशिक रूप से संतुलित है, ये पूरी तरह संतुलित बैलेंस्ड नहीं है। अब इसके बाद हम लोग स्टेप 4 जाएंगे, चरण 4। Fe तथा हाइड्रोजन परमाणु अब भी संतुलित नहीं है। इनमें से किसी एक तत्व को चुनकर आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें ना आपका Fe संतुलित हुआ अभी तक, ना हाइड्रोजन संतुलित हुआ है। ठीक है, इनमें से किसी एक तत्व को चुनकर आगे बढ़ते हैं। अब हम आंशिक रूप से संतुलित समीकरण में हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करते हैं। मान लीजिए हम हाइड्रोजन को अब संतुलित करेंगे, तो हाइड्रोजन परमाणु को बराबर करने के लिए दाईं ओर हाइड्रोजन अणु की संख्या को 4 कर देते हैं। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन के परमाणु अभिकारकों में कितना था प्रारंभ में, उत्पादों में कितना था। प्रारंभ में हाइड्रोजन परमाणु कितना हुआ, देखिए 4H2O में, 4H2O में आपका कितना हो गया, 4 दूनी 8 हुआ। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया, हाइड्रोजन की संख्या 8 हुआ अभिकारक में। देखिए यहाँ पर 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, अब उत्पादों में H2O में, देखिए H2 में कितना है, 2, तो 2 है, यहाँ पर 8 है, तो आप इसको 4 से गुना कर देंगे। तो संतुलित करने के लिए आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, समीकरण अब इस प्रकार होगा। अब इसको स्टेप 4 में आप इस तरह का किए तो आपको समीकरण इस तरह मिलेगा, Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2O आंशिक रूप से संतुलित समीकरण। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग स्टेप 5 जाएंगे। ऊपर दिए समीकरण की जांच कीजिए तथा तीसरा तत्व चुनिए जो अब तक असंतुलित है। तो Fe अभी तक संतुलित नहीं है। आप पाएंगे कि केवल लोहा ही एक तत्व है जिसे संतुलित करना शेष है। तो लोहा मीन्स आयरन के परमाणु प्रारंभ में कितने थे, संतुलित करने के लिए कितना चाहिए, अभिकारकों में कितना है, उत्पादों में कितना है। प्रारंभ में Fe में देखिए, Fe में 1 परमाणु, तो उत्पादों में यहाँ पर 3 है। Fe3O4 में 3 है यहाँ। ठीक है, Fe3O4 में 3, लोहा का 3 है। ठीक है, तो संतुलित करने के लिए यहाँ 3 है इसका उत्पादों में, तो रिएक्टेंट में आपको 3 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, गुना कर देना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया आपका स्टेप 5। Fe को संतुलित करने के लिए बाईं ओर हमें Fe के 3 परमाणु तीन परमाणु लेते हैं। ठीक है, 3 परमाणु ले लिए। ठीक है, स्टेप 4, अगर ये स्टेप 5 में आपको ई वाला मिला। ठीक है, 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2। अब स्टेप 6, चरण 6, अंत में इस संतुलित समीकरण की जांच के लिए हम समीकरण में दोनों ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या का परिकलन करते हैं। ठीक है, 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2। ठीक है, इस संतुलित समीकरण आप बैलेंस करके आप देख सकते हैं। 3Fe, तो यहाँ भी 3Fe। ठीक है, 4 2 8, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, तो 4 दूनी 8 हाइड्रोजन।
ठीक है। ऑक्सीजन इधर आके 4 तो यहाँ भी 4, ठीक है। ये बैलेंस इक्वेशन हो गया, जो कि हम लोग पहले सीखे थे कि डायरेक्ट जो बैलेंस कर लिए थे इसको इस बुक में स्टेप बाय स्टेप करके बैलेंस किया गया, ठीक है। समीकरण 1.9 जो कि आपको मिला में दोनों ओर के तत्वों की परमाणु की संख्या क्या है, बराबर है, ठीक है। रिएक्टेंट का परमाणु की संख्या एंड प्रोडक्ट की परमाणु की संख्या दोनों बराबर है, ठीक है। अतः यह समीकरण अब संतुलित है। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की इस विधि को हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। जो आप स्टेप वाइज की जो किए, स्टेप 1 व स्टेप 2, इस तरह का जो आप विधि को अपनाएं बैलेंस करने के लिए, इस विधि को हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि कोशिश करते हैं कि छोटी से छोटी संख्या को ही लेके हम इसको बैलेंस को संतुलित करते हैं, इसलिए संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं। और इस प्रोसेस को, इस विधि को हीट एंड ट्रायल विधि कहेंगे, ठीक है। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं।